ओम सच्चिदानंद गुरुवे नमः। ओम सच्चिदानंद सद्गुरु श्री भिखाराम जी बापू को नमः। ओम सच्चिदानंद सद्गुरु श्री गुलाबनाथ जी बापू को नमः। ओम सच्चिदानंद गुरुवे नमः। हे मेरे परम समर्थ, हे प्रगट परमात्मा, आप तो दया के सागर हो, करुणा मूर्ति हो, ज्ञान मूर्ति हो, आनंद मूर्ति हो, स्नेह के सागर हो, प्रेम से भरपूर और सर्वव्यापक और सर्वत्र और सभी में अपने ही स्वरूप का नित्य निरंतर जो जागृति रहती है। प्रति क्षण, एक क्षण भी ऐसा नहीं, एक श्वास भी सद्गुरु का खाली नहीं जाता। हे मेरे प्रगट परमात्मा, बस वैसी ही स्थिति आपकी शरण में जो जो आए हैं सभी की हो जाए, और जिस स्थिति में आप ठहरे हैं उसमें आप हमें ठहराने का कितना यत्न करते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे बालक जो मेरे हैं, सभी इन विश्व के सभी जीवात्मा सद्गुरु के ही है। पर जो गुरु शरण में गया है, गुरु के सानिध्य और छत्र छाया और गुरु से जिसका समर्पण हो गया है, समर्पण पूर्ण से हो गया है, जो सद्गुरु की भक्ति को जान गया है कि सद्गुरु की भक्ति क्या है। सभी भक्ति में आपको कर्म के अनुसार फल तो मिलेगा, कुछ भी करो किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, किसी भी तरह तुम्हें मिलेगा। पर सद्गुरु की भक्ति में एक समर्पण, अर्पणता हमारी चाहिए, पूर्ण रूप से, वह भी पूर्ण रूप से सद्गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव से रहे तो काम हो जाएगा। समर्पण भाव हो तो सारा काम हो जाए, फिर कुछ भी बाकी रहेगा ही नहीं। परंतु मन, वचन, काया सहित समर्पण होना चाहिए। जो मिथ्यात्व की एक भी पकड़ रहनी नहीं चाहिए। जो सद्गुरु के शरण में हमने अर्पण किया है यह भी नहीं, पर हो गया, गुरु की कृपा से हो गया। जब गुरु के प्रति प्रेम भाव, समर्पण, श्रद्धा और विश्वास और सबसे पूर्णता माना पूर्णता, वैसा समर्पण होना जैसे भगवान श्री कृष्ण का हो गया था।
प्रभु श्री राम का हो गया था, जैसे हमारे सदगुरु का हो गया है। वैसे हमारा भी हो जाता है, क्योंकि हम सदगुरु के शरण में पूर्ण भाव से अपना ही जो कल्याण है ही, जो करना नहीं है, है ही, पर ये जब समर्पण भाव, स्वीकार भाव और आचरण भाव हो जाता है ना, तो फिर कुछ करने का नहीं रहता। और सदगुरु, प्रगट सदगुरु ऐसे विश्व में तो कितने भी है जो जगाते रहते हैं। महापुरुष की कोई कमी नहीं है, कितने भी महापुरुष है, कितने भी जीवों को जगाते रहते हैं, जगाते रहते हैं, क्योंकि उनका काम जगाने का है, सुलाने का नहीं। अज्ञानी तुम्हें सुला सकता है, लेकिन ज्ञानी महापुरुष तुम्हें जगाते हैं। क्योंकि उनमें विराट स्वरूप का अनुभव है, विराट स्वरूप है, तो हम उन्हें समर्पण हो जाना चाहिए। हमारा कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए। कितने भी महापुरुष हो गए हैं, कितने सालों, हजारों सालों से, पहले की, बहुत समय पहले से कितने भी महापुरुष हो गए हैं, तो किसी न किसी तरह से सभी का समर्पण तो होता ही है। और प्रगट सदगुरु की तो बात ही अलग है, क्योंकि प्रगट सदगुरु हमें परोक्ष से अपरोक्ष अनुभूति में लेके जाते हैं, स्वयं का अनुभव भी कराते हैं उसमें। और प्रगट परमात्मा ही हमारा कल्याण का मार्ग और कल्याण स्वरूप तुम हो, इसमें स्थिर कराते हैं। क्योंकि बिना प्रगट परमात्मा के कल्याण नहीं होता। एक बार समर्पण हो जाने के बाद कुछ करना ही नहीं पड़ता है। देखें, हमारी जब भी बालक जन्म लेता है, जब भी बालक का जन्म होता है, तो उसे कुछ करना नहीं पड़ता। उसी तरह हम सदगुरु के शरण में हमारा नया जन्म हुआ है, तो हम बालक है, तो हम सदगुरु के बालक है। जैसे बालक को कुछ नहीं करना पड़ता है, जब भी जन्मता है तभी उसे कुछ करना नहीं पड़ता, बस वैसे ही समझो। उसी तरह समर्पण करने के बाद हमें कुछ भी करना नहीं होता है। तन मन धन, मन वचन काया वाणी, सभी से समर्पण, मन बुद्धि सभी, कुछ मेरा है ही नहीं, कुछ बचता ही नहीं। कुछ भी सवाल उठे तो ये मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, वो समर्पण हो गई है। और एक बार समर्पण हो जाए तो उनमें जो शक्ति है, वह शक्ति हमें प्राप्त होती है, सभी को प्राप्त होती है और हो जाती है। समर्पण किया, जो भी समर्पण हो गया है, पूर्ण भाव से हो गया है, उनका सब हमें प्राप्त वैसे ही होता है। सदगुरु परमात्मा के शरण में जाते हम समर्पण करते हैं, लेकिन हमें वो एक सेवा के रूप में जो हमें मिला है, ये साधन, वो हमारा नहीं है,
बस सेवा ही करना है, बस हमें कुछ नहीं करना है। सदगुरु परमात्मा की कृपा से हो रहा है। जैसे एक उदाहरण ले ले कि एक टंकी के साथ दूसरी टंकी को जरा ज्वाइंट करें, न तो एक टंकी में चाहे जितना माल भरा हुआ है, लेकिन दूसरी टंकी में उतना ही लेवल आ जाता है। समर्पण भाव उसके जैसा ही कहलाता है, क्योंकि सदगुरु परमात्मा कोई कचास नहीं छोड़ते। हमें जगाने के लिए कितना भी यत्न किया, कितना भी यत्न करते रहते हैं। क्यों? कि जिनका मोक्ष हो गया है, जो खुद ही मोक्ष का दान देने निकले हैं। इसलिए तो सदगुरु परमात्मा कितनी बार कहते हैं कि ज्ञानी महापुरुष ऐसा कहते हैं कि मैं बांटने चला हूं, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। तो ज्ञानी महापुरुषों की तो बात ही अलग और निराली है। वही मोक्ष दे सकते हैं। वैसे हम मोक्ष का दान देने को निकले हैं, सदगुरु परमात्मा मोक्ष का दान करने निकले हैं। जिनका मोक्ष हो गया है वो ही दे सकता है। जिन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, उनसे होता है। और यही भाव, यही समर्पण भाव, एक सदगुरु की भक्ति में लीन हो जाओ, सदगुरु में लीन हो जाओ कि मेरे प्रकट परमात्मा की श्रीम कृपा से ये सब हो रहा है। तो सभी जो भी सदगुरु में है वही तुम्हें प्रकट हो जाएगा। क्योंकि सदगुरु जो ज्ञान देते हैं वही रियल है, वही सच्चा है। उससे आपको आत्मा में कोई रंज नहीं रहता, आत्मरंजन होता है। वह आनंद, प्रेम, उच्च कोटि के आनंद है। जो संसार में कहीं नहीं मिलेगा, वैसा आनंद हमें प्राप्त होता है। एक क्षण वाला नहीं, एक पल भर वाला नहीं, कुछ महीने वाला नहीं, कुछ साल वाला नहीं, अनंत अनंत तक वाला आनंद हमें प्राप्त होता है। क्योंकि आनंद स्वरूप ही हो, आनंद स्वरूप बनना नहीं हो, पर हो, उसमें स्थिर होना है। यही सदगुरु परमात्मा के शरण में एक बार संपूर्ण भाव से एक सदगुरु के हो जाओ। क्योंकि ज्ञान तो आत्मरंजन का साधन है। ज्ञान के द्वारा ही हमें हमारे स्वरूप का अनुभव होता है। और सदगुरु की कृपा से ही होता है। और सदगुरु परमात्मा का साथ रहता है, तभी हमें निरंतर, नित्य निरंतर याद ही रहता है, करना नहीं पड़ता है। पहले अभ्यास के बल पे पहले शुरू करते हैं करना, फिर होने लगता है, फिर हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो जाता है। इसलिए सच्चे सदगुरु को खुद का सभी समर्पण, सर्वस्व सौंप दो, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। यही बात सच है। तो बस सदगुरु के प्रति सभी समर्पण भाव हो जाए और एक बार सदगुरु के हो जाओ। बिना सदगुरु के नहीं होगे, आप प्रगट सदगुरु के नहीं होगे तो भगवान भी आपको नहीं पसंद करेगा।
और सदगुरु के हो जाओ तो परमात्मा का अनुभव सर्व में, सभी में, सर्वव्यापक में होने लगता है, होने लगता है। यह है सदगुरु की अपरंपार कृपा। एक बार सदगुरु के हो जाने पर पूर्ण भाव, समर्पण। तो हे मेरे गुरुवर, गुरु महाराज की असीम कृपा से गुरु महाराज सदैव मेरे है। और मैं माना, ये पंचभूत का देह नहीं, लेकिन मैं माना, मैं आत्मा सदैव सदगुरु महाराज का हो। इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है, नहीं है और नहीं है। सदगुरु देव